सेंटिमेंट अकेले ये इम्पैक्ट कर सकता है। कल हमने देखा था करीब 2% ऊपर था, 3892 का लेवल था। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर वैसे ही काफ़ी मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो इस पर बातचीत करनी होगी। लेकिन इस समय चलिए बात करते हैं निकुंज से। ईटी नाउ के मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं। निकुंज, मॉर्निंग टू यू। आज एक बड़ा दिन है और हमारी कोशिश तो यही है स्वदेश पर कि हम जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए सरल भाषा में पॉलिसी या फिर जो भी न्यूज़ फ्लो है उसका इम्पैक्ट बताएं। लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि कोई बहुत बड़ा चेंज इन स्टांस या फिर कोई बहुत बड़ा हॉकिश संकेत आरबीआई देने की स्थिति में है? मेरे एक अंग्रेजी में कहावत है, डोंट फिक्स इफ एंड ब्रोक। अभी इकॉनमी ठीक चल रही है, लो इंटरेस्ट रेट्स एंड हाई लिक्विडिटी की वजह से ग्रोथ वापस आ रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इस समय ऐसा कुछ करना चाहेगा जो ब्याज दरें बढ़ाए और जो सेंटिमेंट ख़राब करे। मीर हालांकि 25% ब्याज दर अगर लॉन्ग टर्म में बढ़ती है तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा, मगर जो सेंटिमेंट होता है ये हो जाएगा कि क्या इन द शॉर्ट टर्म दिस इमरजेंसी लो रेट्स आर बिहाइंड अस, और क्या आने वाले समय में कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी। ये साइकिल अगर मार्केट को लगने लगे और इन्वेस्टर को लगने लगे कि ये साइकिल अगर बढ़ रही है, साइकिल चेंज हो रही है, तो इसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट इस समय काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। तो एक तो बात हुआ है, मगर दूसरी बात यह है मीर कि पिछली क्रेडिट पॉलिसी और इस क्रेडिट पॉलिसी के अंदर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। कच्चे तेल के क्रूड प्राइसेस हैव गॉन हायर, कोल प्राइसेस हैव गॉन हायर, ग्लोबल सप्लाई शॉक से एक ग्लोबल इकॉनमी इस समय निकल रही है। ज़ाहिर है इसका सीधा प्रभाव इन्फ्लेशन पे पड़ेगा, अर्थात महंगाई। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक मैंडेट, अगर आप देखें इनका जो मैंडेट रहा है, इनका मैंडेट हमेशा इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे रहा है। भले ही वह शक्तिकांता दास जी से पहले जो गवर्नर थे या उनके पहले रघुराम राजन जी थे, तो उन्होंने एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग को हमेशा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया है। सो विल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम बैक टू द ओरिजिनल, नॉट ओरिजिनल बट a topic which they've always something which they've always focused on, which is inflation targeting। आज की क्रेडिट पॉलिसी की कम्युनिकेशन से हमको पता लग जाएगा। तो आज की क्रेडिट पॉलिसी ब्याज दरों में चेंज नहीं आएगा। तो अगर आपके पास कार लोन है, होम लोन है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा परिवर्तन आएगा, मगर एक प्रकार का फ्यूचर डायरेक्शन या फ्यूचर गाइडेंस ज़रूर मिलेगी आज की एट व्हाट लेवल इस प्रकार की इन एनर्जी क्राइसिस से दुनिया जो गुजर रही है, जो इन्फ्लेशन आने की हम बात कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल बी मोर टॉलरेंट। टॉलरेंट इज द वर्ड विच आई थिंक विच वी नीड टू फोकस ऑन। ठीक है, बिल्कुल निकुंज, ये बात तो रहेगी, ये तो एक बड़ा ट्रिगर रहेगा जिस पर आज नजर रहेगी। साथ ही जिस तरह का हम एक्शन देख रहे हैं टाटा ग्रुप स्टॉक्स में, जितनी भी 28 लिस्टेड कंपनियां, और अगर कंबाइंड मार्केट कैप टाटा ग्रुप की आप बात करें, इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा मालामाल किया है। टाइटन की बात करें 2 लाख करोड़ के पार हो गई मार्केट कैप, और पूरे टाटा ग्रुप की भी अच्छी खासी एक मार्केट कैप का लेवल हमने देखा 6 लाख करोड़ के पार चल रही है। ये एक बड़ा ग्रुप है जिसने इन्वेस्टर्स को मालामाल किया है। इसके बाद अब बाजार एक बड़ी थीम जो लगातार चल रही है वो है कंजम्पशन की थीम। क्या लग रहा है आपको, ऐसे सेक्टर्स, ऐसे स्टॉक्स, विल दे कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म एंड रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स? दो अलग अलग बातें हैं प्रियंका इस समय। तो पहले बात करते हैं हम कंज्यूमर की। तो कंज्यूमर तो वापस देखिए आ रहा है, हम कल भी इस बात पे बात कर रहे थे। अगर आप आंकड़े देखिए जो एचडीएफसी बैंक ने दिए हैं, बजाज फाइनेंस ने दिए हैं, जिस तरह का इंडिकेशन टाइटन ने हमें बताया था जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस ऊपर गया है, या फिर जो कमेंट्री हमें इंडियन होटल ने हमारे चैनल पे बताई थी, उन सब बातों को महिंद्रा कल उन्होंने गाड़ी लॉन्च करी और वाह जी वाह, आधी घंटे के अंदर करीब मीर 20,000 गाड़ियाँ बिक गई थी शायद, राइट? ने भी एक बुक करी है, नहीं सर, प्रियंका ने भी। 57 मिनट के अंदर 57 मिनट के अंदर 25,000 गाड़ियां बुक हो गई थी। उन्होंने एक घंटा भी पूरा नहीं लिखा, बकायदा ये लिखा है 57 मिनट के अंदर 25,000 गाड़ियां बुक होगी। और एक्सयूवी 700 है जो कि ठीक ठाक महंगी गाड़ी है। जी हाँ, वही मैं बात कर रहा हूँ कि
एक 10 लाख से ऊपर की गाड़ी, 25,000 गाड़ी 1 घंटे से पहले में अगर बिक जाती हैं लॉन्च के पहले दिन में, तो कंज्यूमर तो देखिए वापस आ रहा है। लोगों पहली बार 18-20 महीनों के बाद मैं देख सकता हूँ जब कि अगर आप बाहर निकलें, अगर आप लोगों से बात करें तो एक कॉन्फिडेंस और खुशी है। कॉन्फिडेंस है बिकॉज इकॉनमी अच्छी चल रही है, एक वेल्थ इफेक्ट आ रहा है बिकॉज रियल एस्टेट के प्राइस ऊपर हैं, शेयर बाज़ार ऊपर हैं, जॉब क्रिएशन हो रही है, एम्प्लॉयमेंट आ रहा है। तो उसको लेकर के आपको एक साइकोलॉजिकल जो डर था कि भाई मेरी कमाई कहाँ जा रही है, मेरी सैलरी कहाँ जा रही है, वो बेटर हो गया है। दूसरा, मेडिकल फर्स्ट वेव इस समय लास्ट ईयर ख़त्म हुई थी, पहली वैक्सीन भी नहीं आई थी, अब 2 वैक्सीन आ चुकी है, हमें पता है मोर्टेलिटी रेट कम है। तो दोनों तरफ से अगर आप देखें, बोथ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ योर इनकम, यू आर फीलिंग हैप्पी। और अगर आप खुशी आती है, कॉन्फिडेंस आता है, तो आप क्या करेंगे? गाड़ी लेंगे, ज्वेलरी लेंगे, आप पिक्चर देखने जाएंगे, आप कपड़े खरीदेंगे, आप ट्रैवल पर जाएंगे और आप एक अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करेंगे। तो इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। तो जो अनलॉक ट्रेड है, ये काफ़ी पॉपुलर ट्रेड है। मुझे लगता है 2 पॉकेट्स हैं अनलॉक ट्रेड के जिस पे और अभी नज़र रखनी चाहिए, जहाँ पर अभी मार्केट को डेटा नहीं मिला है। फर्स्ट, फैशन रिटेल, इसके अंदर 3-4 कंपनियां हैं, 5 रेमंड्स है, अरविंद है, आपके पास आदित्य बिरला फैशन है। इस पूरे सेगमेंट में नज़र रखनी चाहिए। दूसरा, मल्टीप्लेक्सेस। मुझे अभी भी लगता है कि दिवाली के आसपास जो बड़ी पिक्चरें आने वाली हैं, सूर्यवंशी आने वाली है, बंटी बबली 2 सेकंड पार्ट आने वाला है, एक टिपिकली दे कुड बी ट्रिगर पॉइंट्स फॉर पीपल टू गो बैक टू मल्टीप्लेक्सेस। तो अनलॉक ट्रेड जो है, शायद इन 2 सेक्टर्स में और नज़र रखनी चाहिए। एक्चुअली ज़रूरी भी था, क्योंकि आप अगर देखें एसयूवी मार्केट में जिस तरह से मार्केट शेयर उन्होंने खोया है, थैंक्स टू हुंडई या फिर किया, एमजी मोटर्स। लेकिन निकुंज, और एक आंकड़ा भी बड़ा इंटरेस्टिंग था और आपके लिए तो खास तौर पर होगा, आपने इसमें योगदान दिया है कि नहीं ये मैं आपसे ऑफर पूछूंगा, लेकिन आपने मर्सिडीज के नंबर्स देखे होंगे जो 2 दिन पहले आए थे, उनके भी जो बिक्री के आंकड़े हैं पिछले साल की तुलना में डबल हो गए हैं, एंड दे आर इंक्रीजिंग द सप्लाई भारतीय बाजार में। तो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, आपने बिल्कुल सही कहा कि कंज्यूमर वाकई किंग है इस समय। कंज्यूमर वापस किंग है। मर्सिडीज़ की सेल्स भी ऊपर हो चुकी है और मीर मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप कब मुझे गिफ्ट करेंगे। आई एम वेरी ओपन टू एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स मीर। चलिए, ये अच्छी बात है। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि इंतज़ार छोटा हो आपका, क्योंकि मैं अगर आपको गिफ्ट करूँगा तो मेरे पास भी होगी। ये अच्छी बात है। कोई और ऐसा फैक्टर निकुंज जिस पर नज़र रखनी चाहिए बाजार में? टीसीएस के नंबर्स भी हैं और आज एयर इंडिया का भी शायद फाइनली जो विनर है उसका अनाउंसमेंट आ जाएगा। मीर, अगर एयर इंडिया का अनाउंसमेंट आता है तो एक कॉम्प्लिकेटेड डिसइन्वेस्टमेंट था, जिसमें फाइनली अगर डिसइन्वेस्टमेंट जो लगता है आएगा आज, तो सरकार ने इस कॉम्प्लेक्स डाइवेस्टमेंट को कर दिया, मतलब दे वर एबल टू अचीव इट। तो इसका मतलब यह है कि जो दूसरी और कंपनियां हैं जो डिसइन्वेस्टमेंट में, जहां सरकार ने कहा है कि वो स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल करेंगी, हो सकता है उनके अंदर थोड़ी एक तेज़ी देखने को मिल सकती हैं, बिकॉज फिर शेयर बाज़ार में सब यह सोचेंगे कि एयर इंडिया जैसे कॉम्प्लेक्स डिसइन्वेस्टमेंट को अगर कर दिया तो अगला पड़ाव क्या बीपीसीएल हो सकता है, अगला पड़ाव क्या कंटेनर कॉर्पोरेशन हो सकता है, अगला पड़ाव क्या शिपिंग कॉर्पोरेशन हो सकता है, जो कि इजी डिसइन्वेस्टमेंट्स हैं। देखिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन के अंदर लैंड को लेकर के कुछ इश्यूज़ हैं, वो ठीक हो सकते हैं। कंटेनर कॉर्पोरेशन के अंदर कुछ इशू सॉल्व हो चुके हैं, उनके अंदर अब कुछ अप्रूवल्स हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से वह बचे हैं। बीपीसीएल के अंदर बिडर्स ने इंटरेस्ट दिखाया है, हम उसको क्या आगे ले जा सकते हैं। आईडीबीआई बैंक, इसके अंदर काफ़ी बैलेंस शीट को लेकर के चैलेंजेस थे, वो काफ़ी सॉल्व हो चुके हैं। मगर इस समय हमें पता है कि विदेशी निवेशक इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कई विदेशी निवेशक इंडियन बैंक्स लेना चाहते हैं। कैन गवर्नमेंट अचीव समथिंग ऑन दैट फ्रंट? तो अगर एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट जो आज लगता है 3-3:30 बजे न्यूज़ आ जाएगी, ऑफ द रिकॉर्ड जो सोर्सेस से हमें पता लगा है, तो अगले हफ्ते की ट्रेड शायद ये भी हो सकती है। मीर, शेयर बाजार आपको एक चीज़ सिखा रहा है, दैट डोंट बी इन द बिजनेस ऑफ ट्राइंग टू प्रिडिक्ट। ये बुल मार्केट है, बुल मार्केट में यह मत गेस करिए कि इसके ऊपर नहीं जाएगा। डोंट ट्राई टू डू दैट। हम सबसे बड़ी गलती अक्सर मैं लोगों से मिलता हूँ, वो कहते हैं जी अरे भाई 8,000 का निफ्टी 16,000 हो गया और कितना ऊपर जाएगा, वह आप नहीं बता सकते हैं। किसने सोचा था मीर आज से 5 साल पहले
दैट जो यूएस में जो बुल मार्केट है वो 10 साल से ज़्यादा चलेगा। 2009 में वो बुल मार्केट चालू हुआ था, 2021 में बैठे हैं, अभी भी S&P और नैस्डैक में बुल मार्केट चल रहा है। तो यह गलती मत करिए कि जस्ट बिकॉज समथिंग हैज़ गॉन हायर इट विल नॉट गो हायर, एंड जस्ट बिकॉज समथिंग हैज़ गॉन हायर इट विल कम लोअर। बुल मार्केट कहाँ जा कर के रुकेगा यह कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल बिल्कुल, और इनफैक्ट आपने परसों भी ये बात कही थी कि प्रेडिक्ट करने से अच्छा है प्रोटेक्ट करिए अपने आप को। तो चलिए शुक्रिया निकुंज, आपके पास फिर से लौटेंगे और कुछ और बातें भी सुनेंगे। लेकिन आज टाटा ग्रुप के स्टॉक्स की हमने बात की। टाटा सन्स के जो शेयर्स हैं ना, उस पर हमारे पास आज एक बहुत ही खास अहम व्यू है। तो मेरे को सफ़ेद कलर, और वो है सबसे बड़े निवेशक क्योंकि हम भारत के गिफ्टिंग की बात राकेश, कर रहे थे, सफ़ेद कलर मुझे खास करके पसंद है मर्सिडीज़ के लिए, अगर आप सोच रहे हैं तो। बोलिए बोलिए निकुंज, आई मिस्ड योर, आप कुछ कह रहे थे। अच्छा, सफ़ेद कलर की मर्सिडीज। नहीं, क्योंकि आप गिफ्टिंग के बारे में सोच रहे थे, तो मैं, अगर आप गिफ्ट करना चाहते हैं तो मुझे कलर जरूर पसंद है, तो ध्यान रखिएगा। दैट्स गुड ना, अपनी चॉइस भी बता दी उन्होंने आपको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पे और बात करता हूँ आपसे। सफ़ेद कलर मुझे याद है, अब क्या भेजना है वो मैं सोचता हूँ वो मैं देखता हूँ, लेकिन ये वाइट कलर में याद रखूँगा, वैसे भी अच्छा है इस पर बात करते हैं। लेकिन आपने टाटा ग्रुप के जो स्टॉक्स की बात की ना, इस पर हमारे साथ आज एक बहुत ही खास नज़रिया लेकर एक बहुत ही खास शख्स की जो विचारधारा है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। वो है राकेश झुंझुनवाला। उनका क्या नज़रिया है टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर, इस पर बात करेंगे। लेकिन टाटा ग्रुप की बात निकली ही है तो TCS, जो कि सबसे बड़ी कंपनी है टाटा ग्रुप के लिस्टेड यूनिवर्स में और सबसे बड़ा योगदान करती है टाटा समूह के लिए रेवेन्यू में, उनके जो नतीजे हैं वो बेलवेदर साबित होते हैं पूरे देश की IT इंडस्ट्री के लिए। शरद हमारे साथ जुड़े हैं ये बताने के लिए कि